Hello, good morning students. Again I welcome you all in computer class. So student, today we will discuss our chapter 5, handling mouse and keyboard. Okay, so student, today we will discuss only topic keyboard. Okay, so rest we will discuss in another class. So let us start your session. This is Anuj Kumar Verma, your computer teacher. So first we'll talk about keyboard. Topics we will learn in this chapter about keyboard, different types of keys on keyboard, about mouse, types of mouse, holding and moving a mouse, functioning of a mouse. So here today we will discuss only about the topic is keyboard and different types of keys on the keyboard. Hello children, we have already discussed about different parts of computer system. Keyboard, mouse, both devices are used for data input into the computer. Let us learn more about them. Students, कीबोर्ड एंड माउस दोनों ही क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपने डेटा को इनपुट कराने में या फिर किसी भी इंस्ट्रक्शन को देने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जो कि कीबोर्ड और माउस के थ्रू हम करते हैं. तो ये बहुत ही बेस्ट वे है, या फिर एक बोल सकते हैं कि कीबोर्ड और माउस जो है कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल है. या विदाउट कीबोर्ड और माउस we have to perform tasks, but it is very difficult to modify for every one of us. Okay, so keyboard and mouse are very useful for us. Keyboard is used for entering data into the computer. कीबोर्ड का हम यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को एंटर कराने के लिए या किसी भी डेटा को अपनी कंप्यूटर सिस्टम में शो ऑफ कराने के लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू अपने डेटा को एंटर करते हैं. डेटा मीन्स जो भी हम चीज़ टाइप करते हैं, जो भी हम लिखते हैं, वो सब क्या है, डेटा है. तो उसको हम एंटर कराते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल बटन्स ऑफ की. स्टूडेंट, इस तरीके की कुछ कीज़ होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, बैक स्पेस की होती है, डिलीट, न्यूमेरिक कीपैड होता है, कैप्स लॉक की होती है, स्पेस बार, एंटर की, एरो की एंड दिस इज ऑल्सो एंटर की. ओके, सो इस तरीके की कुछ कीज होती हैं बेसिकली. नेक्स्ट है, अ कीबोर्ड हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन नोन एज कीज. कीबोर्ड में बहुत छोटे छोटे से बटन होते हैं, उन बटन्स को हम कीज बोलते हैं. ईच की करस्पॉन्ड्स टू अ नंबर, अ लेटर और अ सम स्पेशल सिंबल. तो जो भी बटन्स होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं यानी कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, और कुछ स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं जो हम कीबोर्ड में यूज़ करते हैं. टाइप्स ऑफ कीज, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ कीज, सो फर्स्ट इज अल्फ़ाबेट कीज. अल्फ़ाबेट कीज के बारे में पढ़ेंगे. अल्फ़ाबेट कीज आर सेट ऑफ कीज हैविंग अल्फ़ाबेट फ्रॉम A to Z. अल्फ़ाबेट कीज क्या होती हैं, A to Z. अगर अल्फ़ाबेट आपने ABCD पढ़ी होगी पहले स्टूडेंट्स, तो A to Z आपने पढ़ा है, तो A to Z टोटल मिला के अगर बात करें तो क्या है, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट कीज होती हैं. दीज कीज आर यूज टू टाइप लेटर, वर्ड एंड सेंटेंसेस. इन्हीं अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, किसी भी लेटर को बनाते हैं या फिर किसी वर्ड को लिखते हैं या फिर किसी सेंटेंस को भी लिखते हैं. इफ़ आई एम talking about your name, if I am asking to you what is your name, then what is your name is a sentence. Okay, what, if you are talking about what, अगर what की बात करें, WHAT, what क्या है, वो लेटर से मिलके एक वर्ड बना है. ओके, और वर्ड से क्या होता है, वर्ड्स के कॉम्बिनेशन के बाद क्या होता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है. सो नाउ टाइप दिस माई नेम, देन यू ऑल ऑफ यू राइट योर नेम, व्हाट इज योर नेम. देन आपको लाइव चैट में अपना नेम सेंड करना है. सर माय नेम इज दिस, जो भी आपका नेम है वो लिखोगे, सर माय नेम इज, अपना नेम लिखना है एंड देन मुझे सेंड करना है. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. इसके बाद न्यूमेरिक कीज की बात करें. न्यूमेरिक कीज क्या है, नंबर कीज जिसको बोलते हैं. देर आर 10 न्यूमेरिक कीज इन अ कीबोर्ड. 10 मीन्स एक हमारा न्यूमेरिक कीपैड होता है और दूसरा हमारी नॉर्मल कीज़ होती हैं. तो दो जगह पे होती हैं न्यूमेरिक कीज़, इसलिए इनको 10+10 लिखा गया है. दीज आर यूज टू इनपुट नंबर्स सच एज रोल नंबर, मोबाइल नंबर, हाउस नंबर इन द कंप्यूटर.
अगर स्टूडेंट अगर किसी का जो मोबाइल नंबर है उसमें 10 डिजिट्स होते हैं बेसिकली, तो उसमें क्या होगा, नंबर्स होते हैं, या किसी का रोल नंबर है 10 2 5 6 7 8, जो भी जिसका रोल नंबर है वो रोल नंबर भी आपका न्यूमेरिक होता है, और हाउस नंबर भी न्यूमेरिक होता है। सो स्टूडेंट सेंड योर रोल नंबर इन लाइव चैट। जो आपका प्रीवियस ईयर रोल नंबर था वो आप लाइव चैट में अपना रोल नंबर सेंड करिए, जिससे मुझे पता चल जाएगी कितने स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास की ड्यूरेशन में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कीज में न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज जो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमेरिक कीज बेसिकली इस तरीके से होते हैं, फॉर्मेशन इस तरीके से है, उसमें होती हैं। बाकी दूसरा क्या है, एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार में भी होती हैं। स्पेस बार की अगर बात करें तो स्पेस बार की क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट बार है या लॉन्गेस्ट की है, इसका स्पेस बार या स्पेस देने के लिए हम यूज करते हैं। दिस की इज यूज टू एड अ स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। इसका हम यूज करते हैं किसी वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए, या फिर किसी सेंटेंस को राइट करने के ड्यूरेशन में हम इसमें स्पेस देते हैं। जैसे मैंने टाइप किया है, ये आपका जो स्पेस बार का पैराग्राफ है, तो उसमें देखिए द, फिर स्पेस दिया है, लॉन्गेस्ट लिखा है, फिर से स्पेस है, उसके बाद क्या है, की के बीच में भी स्पेस है, ये सारे क्या हैं, स्पेसेस हैं, जिस वजह से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर पढ़ सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आप स्टडी या फिर रीडिंग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे अगर स्पेस बार की का यूज किया ना जाए तो। स्पेस बार की सबसे लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड में। टाइप्स ऑफ कीज में अब हमारा है नेक्स्ट, स्पेस बार की में ही अभी थोड़ा सा टॉपिक बचा है। लेट अस टाइप माय नेम इन इज अमित। अमित नेम टाइप करना है। टू गिव अ स्पेस बिटवीन वर्ड प्रेस स्पेस बार की वंस। क्या करेंगे, माय नेम इज अमित अगर टाइप करेंगे तो माई के बीच में भी स्पेस है, नेम के बीच में भी स्पेस है, और इसके बीच में भी स्पेस है, तो क्या होगा, इस तरीके से एक प्रॉपर नेम के लिए सेंटेंस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का बेसिकली यूज करते हैं हम, क्या करते हैं, जब हमारा जो लेटर स्मॉल लेटर में लिखा होता है उसको कैपिटल करने के लिए, और कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में करने के लिए अगर जब हम कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, एक लाइट होती है कीबोर्ड में, वो ग्लो करने लगती है कि कैप्स लॉक की ऑन है, और जैसे ही आप उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे दोबारा, तो क्या होगा, वो लाइट ग्लो करना बंद कर जाएगी, तो आपका फिर से स्मॉल लेटर्स में लिखना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जो भी आप अपने कीबोर्ड के थ्रू लिखना चाहते हैं। इट इज यूज टू टाइप अल्फाबेट्स इन कैपिटल लेटर। टू टाइप अल्फाबेट्स इन कैपिटल लेटर प्रेस द कैप्स लॉक की वंस, प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन टू टाइप इन स्मॉल लेटर्स। एक बार आप कैप्स लॉक प्रेस करेंगे तो आपके क्या होंगे, स्मॉल लेटर स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर आप दोबारा से प्रेस कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर से कैपिटल लेटर में लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आई होप स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर ही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेस द कैप्स लॉक की वंस। एक बार अगर कैप्स लॉक की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, द कैप्स लॉक लाइट विल बी टर्न ऑन। नाउ टाइप आई स्टडी, कैपिटल लेटर में लिखना है स्टडी, फिर क्या करना है, उसको आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रेस कैप्स लॉक की को दोबारा से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, फिर से आपका क्या होगा, स्मॉल लेटर में लिखना स्टार्ट हो जाएगा, इन क्लास प्रेस द कैप्स लॉक अगेन। फिर से आप प्रेस करेंगे तो फिर से कैपिटल लेटर में स्टार्ट हो जाएगा लिखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एरो की। एरो कीज आर द सेट ऑफ कीज विच आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। एरो की का हम यूज करते हैं, सेट होता है, 4 कीज होती हैं बेसिकली, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट के लिए, तो इनका यूज करते हैं कर्सर को मूव कराने के लिए स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर। बेसिकली इस तरीके की एरो कीज होती हैं। स्टूडेंट ये सारा वर्क आपकी बुक से लिया गया है, कुछ इमेजेस चेंज हैं, बाकी टेक्स्ट चेंज है, बिकॉज आप लोगों को फोटो क्लिक करने की ड्यूरेशन में समझने में प्रॉब्लम आती थी, इसलिए मैंने आपका ये जो है स्लाइड्स को बना रखा है, जिस वजह से आपको इजीली समझ में आ जाए, आप अच्छे से समझ सकें और अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सकें। एरो कीज में अप एरो की होती है जो अप साइड के लिए,
डाउन एरो की का यूज़ करते हैं डाउन करने के लिए, लेफ्ट एरो की का यूज़ करते हैं, और राइट एरो की का राइट के लिए यूज़ करते हैं। सिंपल वर्ड्स हैं, जिस तरीके से कीज दी हैं उसी के अकॉर्डिंग इनका वर्क भी है। नाउ बैक स्पेस की यूज टू इरेज कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। टाइप द फॉलोइंग, आई लव, लव में LOV की जगह डबल V है। माई स्कूल में SCH ट्रिपल ONL है। तो क्या मिस्टेक्स है, योर कर्सर इज आफ्टर आई मीन्स L के बाद कर्सर है ऑफ स्कूल, तो अब क्या करना है, लेफ्ट एरो की को प्रेस करना है, उसके बाद क्या करना है, कर्सर को ब्रिंग करना है O के पास और रिमूव कर देना है। मीन्स आपको बैक स्पेस की को प्रेस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, जैसे आप प्रेस करेंगे तो जिस तरीके से आप प्रेस कर रहे हैं उस तरीके से क्या होगा, पहले आपके O रिमूव हो जाएंगे, तो स्कूल से O जो ज़्यादा O बने हुए हैं 3 टाइम्स O बना हुआ है तो 1 टाइम रिमूव हो जाएगा, तो स्कूल की स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से एक्स्ट्रा H को रिमूव कर देंगे और एक्स्ट्रा V को भी रिमूव कर देंगे, जो लव की स्पेलिंग में था LOVVE। सो इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको बैक स्पेस की के थ्रू विद द हेल्प ऑफ एरो की उसी पोजीशन पे जाके उस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके की बैक स्पेस की होती है बेसिकली, जो हमारे कीबोर्ड में होती है। अगर स्टूडेंट कीबोर्ड में नंबर ऑफ कीज़ की बात करें तो 101 और 104 होते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स में बेसिकली। स्मॉल बटन्स को हम कीज़ बोलते हैं, तो आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है। और अगर फंक्शन की बात करें, फंक्शनल कीज़ कितनी होती हैं, फंक्शनल कीज़ F1 to F12 होती हैं। मीन्स F1 F2 F3 F4 टिल F12, तो फंक्शनल कीज़ 12 होती हैं। और अगर एंटर की बात करें तो एंटर की 2 होती हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट अनदर टॉपिक इज डिलीट की। डिलीट की इज यूज टू इरेज द कैरेक्टर ऑन द राइट ऑफ द कर्सर। मीन्स राइट से कर्सर को रिमूव करने के लिए हम डिलीट की का यूज करते हैं। आई एम इन क्लास सेकेंड, योर क्लास, आई एम इन क्लास सेकेंड, योर कर्सर इज आफ्टर फर्स्ट ऑफ सेकेंड। तो कर्सर क्या है, आप रखेंगे जहाँ पे कर्सर, जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिलीट की के थ्रू अपने कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। प्रेस लेफ्ट एरो की 4 times to bring the cursor after before first S. Press delete key once, the extra S will be removed. अगर आप किसी भी वर्ड को रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग रिमूव कर सकते हैं। डिलीट की का कुछ इस तरीके का सैम्पल होता है बेसिकली, तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके की डिलीट की है। और बेसिकली डिलीट की से हम अपने कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी वर्ड डिलीट करना चाहें। If we are talking about enter key is used to move the cursor to the next line on the screen. नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम एंटर की का यूज़ करते हैं। जिस भी लाइन में हम कंप्लीट हो चुका है हमारा टास्क, तो हम क्या करेंगे, एंटर की को प्रेस करके न्यू लाइन को यूज़ कर सकते हैं, न्यू लाइन को चूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। रेस्ट विल डिस्कस इन अनदर क्लास। सो टेक केयर। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आई एम ऑल्सो गोइंग टू सेंड अ टेस्ट मॉड्यूल। एक टेस्ट मॉड्यूल भी मैं आपको सेंड करूँगा इसके साथ में ही। तो आप यहाँ तक का वीडियो देखने के बाद उस टेस्ट के मॉड्यूल को भी इसके साथ में मैंने अटैच कर दिया है, तो आप उसको भी देखने के साथ फिर मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूँगा। देन आप अपना टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। सो स्टूडेंट, माउस क्या है, माउस इनपुट डिवाइस है, बाकी मॉनिटर, प्रिंटर ये दोनों आउटपुट डिवाइसेस हैं। सबमिट करेंगे अपने क्वेश्चन को। सो योर आंसर इज करेक्ट। नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। न्यू लाइन को स्टार्ट करने के लिए हम किस की का यूज करते हैं, डिलीट की है, स्पेस बार की है, एंटर की है, या फिर एरो की है। बेसिकली डिलीट की का हम अपने टेक्स्ट से उसको डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। स्पेस बार हम क्या करते हैं, किसी वर्ड या सेंटेंस के बीच में गैप देने के लिए यूज करते हैं। एंटर की का हम यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। जब भी हम अपना टेक्स्ट राइट करते हैं, हमें किसी नेक्स्ट लाइन में मूव करना होता है तो हम एंटर की का यूज करते हैं। एरो की इसका हम यूज करते हैं अप एंड डाउन के लिए। तो बेसिकली न्यू लाइन की बात किया तो न्यू लाइन के लिए हम एंटर की का यूज करेंगे। सबमिट करेंगे अपना क्वेश्चन, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू।
नेक्स्ट है हाउ मैनी फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती हैं, तो कीबोर्ड में बेसिकली 12 फंक्शन कीज होती हैं F1 टू F12, जो सबसे टॉप पर होती हैं बेसिकली। तो कीबोर्ड में 12 फंक्शन कीज होती हैं। 12 पर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस। अब इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है। माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड और नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट, माउस एंड कीबोर्ड बोथ आर इनपुट डिवाइसेस. Monitor is an output device. It is also known as display device of video. Video means visual display unit because it visualize the result. So that's why monitor is an output device. Monitor is a output device. After clicking, now click on continue. How many alphabet keys in a keyboard? स्टूडेंट, अल्फ़ाबेट कीज़ कितनी होती हैं कीबोर्ड में? बेसिकली A to Z आप पढ़ते हैं, जो स्टार्टिंग से अपने नर्सरी से पढ़ा हुआ है। तो A to Z मीन्स टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसमें वोवेल्स 5 होते हैं एंड कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। तो यहाँ पे टोटल अल्फ़ाबेट्स पूछ रहा है हाउ मेनी अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन अ कीबोर्ड। देन 26 होंगी, 29 होंगी, 12 होंगी या फिर 34 होंगी बेसिकली। तो स्टूडेंट, आप मुझे लाइव चैट में भेज दीजिए आपके आंसर क्या होंगे। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, हमारा 6 क्वेश्चन है। हाउ मैनी कीज इन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? नाइन्टी 100, 101 और 120। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें 101 और 104 का ऑप्शन था बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास 101 है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा 101 होगा। हम करेक्ट के साथ जाएंगे। रिमेनिंग टाइम स्टूडेंट शो कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मैनी एरो कीज इन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी एरो कीज होती हैं? तो बेसिकली 4 होती हैं, 5 होती हैं या फिर 6, 7। तो 4 सबमिट करेंगे। 4 कीज होती हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी एंटर कीज इन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी एंटर कीज होती हैं? स्टूडेंट्स, 1 होती है, 2 होती हैं, 3 होती हैं या फिर 4 होती हैं। इन नंबर्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ एंटर कीज, then there are 2 enter keys in a keyboard. So we choose our answer, second one, and click on submit. After submitting, we click on continue. And next question is shown on your screen. How many number keys in a keyboard? If you are talking about the number keys की अगर बात करें तो नंबर कीज कितनी होती हैं? 8 होती हैं, 9 होती हैं, 10 या फिर 80। तो स्टूडेंट, कितनी नंबर कीज होती हैं? आप मुझे लाइव चैट के थ्रू बताइए। फर्स्ट है आपका, अगर नंबर कीज की बात करें तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Then overall 10. So 10 number keys are there. Then click on submit and click on continue. Next question is a long vertical blinking line that you see on screen. If you are talking about the long blinking line, जो long blinking line कर्सर की तरह मूव करती है, स्क्रीन पे शो करता है जहाँ पे हम वर्क करते हैं, तो वो आपका कर्सर होगा, माउस होगा, कीबोर्ड होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कर्सर. कर्सर इज अ लॉन्ग ब्लिंकिंग लाइन और लॉन्ग वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन दैट यू सी ऑन द स्क्रीन. Click on submit. After that, click on continue. Next है it is used for printing papers. पेपर्स को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। माउस का यूज करते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर या फिर नन ऑफ दीज। तो माउस इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, बट
प्रिंटर का हम यूज करते हैं पेपर को प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड? फंक्शन कीज 10, 11, 12 or 13. Then 12 functional keys are there. Now continue. Question number 14th. Which is the longest key in the keyboard? सबसे लॉन्गेस्ट की कीबोर्ड में कौन सी होती है? डिलीट की, एरो की, नंबर की या फिर स्पेस बार की? तो सबसे लॉन्गेस्ट की है तो वो स्पेस बार की होती है, जो स्पेस देने के लिए यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, कीज यूज टू इरेज टू राइट ऑफ द कर्सर। इरेज करने के लिए यूज करते हैं, तो बेसिकली क्या है, राइट से इरेज करने के लिए हम डिलीट की का यूज करते हैं एंड क्लिक ऑन फिनिश। and then click on log out. थैंक यू। एंड स्टूडेंट, ये जो मैं अब टेस्ट आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, उस टेस्ट का मॉड्यूल मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन से आप इस लिंक को ओपन करके अपना टेस्ट दे सकते हैं। बाकी मैं आपको व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दूंगा अभी आपको टेस्ट देने के लिए। तो आप सभी उस टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू।